उफ, ये साफ शफाफ पानी। कहते हैं कि यहाँ परियों के काफिले उतरते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वंस अगेन सबनाज हियर। और जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि हम जो है वो स्कर्दू के ट्रिप पे निकले हुए हैं, लेकिन उससे पहले हमने क़याम किया था अस्तोर में जो है वो हम गए थे अल्लाह वाली लेक। उसके बाद हम जो है वो इस वक्त गामजन हैं टूवर्ड्स रामा लेक की तरफ जाने के लिए जो है वो आपको जब जीप जहाँ छोड़ देती है वहाँ से करीबन ख़ुद से जाते हैं, और कराची वाले या इस्लामाबाद वाले हैं तो 1 से 1.5 घंटे की हाइकिंग दरकार होती है, लेकिन अगर मुकामी है तो आधे घंटे में भी पहुंच सकते हैं। तो और दूसरा हल जो है वो हम जैसे लोगों के लिए ये होता है कि आप घोड़ा हायर करें और उसकी सवारी लें। मैं जो हूँ वो इस वक्त इस घोड़े पे सवार हूँ। इसका नाम जो है वो इसके मालिक ने मुझे बताया है, शीला, और वो उसके मालिक हैं। आपका नाम क्या है? मुजाहिर। इनका नाम है मुजाहिर। मेरे जो दोस्त हैं वो पीछे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम दैट साइड। और इस वक्त जो है वो हम ये क्या कहते हैं इसको, ग्लेशियर के ऊपर हैं। ये ग्लेशियर है मेरी सराउंडिंग में, और पिघल भी रहा है ये, और हिम्मत है इस वाले भाई को हमारे। तो अब देखना ये है कि आगे जाते हैं, वो कहते हैं कि पुलिस रात से गुजरते हैं तो फिर आपको कुछ आगे अच्छी चीज़ें मिल रही होती हैं। अब यहाँ पे हम सफ़र कर रहे, देखेंगे कि किस तरह का जो है वो हमें आगे मंजर मिलते हैं। मुजाहिर भाई, आप बताएं क्या कहेंगे, कब से यहाँ पर हैं और कितना टाइम हो गया आपको, कैसा पाया इस जगह को? बचपन से हम यहीं पर हैं। हाँ, हमारी पैदाइश यहीं हुई है। ओके। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ। अच्छा, यहाँ टूरिस्ट आते हैं, आजकल क्या सिचुएशन है टूरिस्ट की? आजकल टूरिस्ट कम मान रहे हैं। हाँ, ये ईद की वजह से छुट्टियाँ है ना, इस वजह से। तो हम बिल्कुल सही टाइम पे मुझे लग रहा है, थोड़ा सा हमें टूरिस्ट कम मिलने, वरना ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जो है वो पिकनिक पॉइंट है, विजिटिंग पॉइंट है। यहाँ पर बेशुमार लोग जो है वो आते हैं यहाँ विज़िट करने के लिए। तो तकरीबन मेरा ख्याल है हमने आधा रास्ता कवर कर लिया। हमने आधा रास्ता तकरीबन इट टुक अराउंड 15 मिनट्स जो कि हमने कवर कर लिया है, बाकी रहता है। खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर, वो कहते हैं ना, बयानेबल ब्यूटी है यहाँ पर। अस्तोर की तरफ से रामा लेक की जानिब आ रहे हैं तो करीबन 2 से 3 घंटे आपको लगेंगे। यहाँ पर आप एक पॉइंट पर पहुँचते हैं, वहाँ से आपको 2 तरीक़े से लेक की जानिब जा सकते हैं। एक, या तो घोड़ा हायर करें, दूसरा आप जीप पे भी आ सकते हैं, तीसरा अगर आपके अंदर ज़्यादा हिम्मत है तो आप फिर ट्रैकिंग करते हुए चले जाएं। लेकिन ट्रैकिंग का मतलब ये है कि कोई 1 से 1.5 घंटा आपको जाने में लगेगा और करीबन इतना ही वक्त वापस आने में लगता है। लेकिन एक दुश्वार, खज्जल ख्वारी और कठिन सफ़र के बाद जब आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां पर खूबसूरत सी झील देखकर आपकी तमाम थकन उड़न छू हो जाती है। वो कैंप किसके लगे थे? रामा झील तक पहुंचने का रास्ता नागा पर्वत की चोटी को देखते हुए बड़ा पुरलुत्फ दिखाई देता है। साथ साथ एक तरफ जंगल चलते हैं तो दूसरी तरफ हाथ गहरी खाइयाँ, जिनमें नीचे कहीं नाले का बहता पानी नजर आता है। रामा झील पर यूं तो कई मुसाफिर आते होंगे, लेकिन हम यहाँ आए तो पता चला यहाँ पर फ़िशिंग भी होती है। हमने भी अपनी फ़िशिंग का शौक़ पूरा किया और लंगर को झील के अंदर डाला। बहरहाल कुछ समय तक तो हमें इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर मछलियाँ पकड़ना कोई इतना आसान भी नहीं, और फिर हम तो ठहरे अनाड़ी। बहरहाल इस झील की खूबसूरती को देखने के लिए हम वहाँ पर एक मौजूद पत्थर पर बैठ गए। खूबसूरती को अपने अंदर समेटे रहे, सूरज ढलता हुआ देखते रहे। ये है नागा पर्वत का रामा फेस। This is
ग्लेशियर। नागा पर्वत के रामा फेस को देखते हुए शाम गुजारी। गर्मी भी थी लेकिन उसके बावजूद यहाँ सर्दी का एहसास हो रहा था। सूरज ढल रहा था। देखते देखते शाम हुई और तारे निकलने लगे। वैसे तो कहा जाता है कि सफ़र का असल मज़ा खज्जल ख्वारी में है, लेकिन कभी कभी मुसाफिर शदीद बेजार भी हो जाते हैं। आपको यहाँ बताएं कि रामा मेडोज़ में सिर्फ 2 ही होटल हैं। एक जो है वो PTDC का है और दूसरा महकमा जंगलात का रेस्ट हाउस है। हमारे पास भी रुकने का कुछ ज़्यादा सामान तो यहाँ पर मौजूद नहीं था, क्योंकि हमें वापस जो है वो गोरीकोट जाना था और वहाँ जाके स्टे करना था। इसीलिए वापसी के लिए रखते सफ़र बांधा। वापसी में आते हुए ये खूबसूरत से ग्लेशियर के ऊपर से हम चढ़ते चले गए और साथ में ये एक और छोटी सी झील भी नज़र आई। खैर, खूबसूरत सी झील जिसे कटोरा झील कहा जाता है, वो देखते हुए मंज़र को एंजॉय करते हुए हमने वापसी का सफ़र बांधा। सो जनाब, अभी हमें दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान के किसी और ख़ूबसूरत जगह पर, किसी और ख़ूबसूरत मकाम पर जाएंगे, वहाँ से दिखाएंगे कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है।